नाजरीन को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। एक मरतबा फिर जनाब मोहम्मद अमजद साहब हमारे साथ हैं और आप पहली किस्त मुलाजा फरमा चुके हैं। अब दूसरी किस्त में हम अमजद के स्वीडन और बांग्लादेश में क़याम और इसके अलावा भिम्बर से जहाँ से उनका ताल्लुक है उस दौर की यादें ताज़ा करते हैं। तो आइए जनाब एक मरतबा फिर आपकी मुलाकात मैं जनाब अमजद साहब से करवाता हूँ। अब हम आपको थोड़ा पीछे अब लेके चलते हैं। जी बरतानिया से हमने शुरू किया, आप स्वीडन आए इंटरनेशनल मास्टर्स प्रोग्राम में और वहाँ की जो KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें आपने मास्टर्स किया इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं मटेरियल प्रोसेस में। आप किस साल में आए थे स्वीडन? एंड ऑफ 98 बिगिनिंग ऑफ 98। तो स्वीडन आने का आपको कैसे हुआ? क्योंकि पाकिस्तान में आजाद कश्मीर इतना स्वीडन कोई फेमस कंट्री नहीं था उस वक्त, शायद अब भी ना हो। तो आपको कैसे हुआ कि मैं स्वीडन जाऊं? हमारे एक दोस्त हैं सैयद मुशब्बर हुसैन शाह साहब जी, बांग्लादेश में। अच्छा, बांग्लादेश में वो पहले आए थे यहाँ पे। ठीक है। तो उनकी एक बड़ी अच्छी आदत है कि वो हेल्प करते हैं आउट ऑफ वे जाके लोगों की। ठीक है। वो इतनी हद तक हेल्प करते हैं कि अनबिलीवेबल, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे कि वो हमेशा उनको ये बड़ा क्रेडिट जाता है। ठीक है। कि वो जब खुद आया तो उसके बाद उन्होंने इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दी हर जगह। क्या है स्वीडन? आज स्वीडन में आपको तालीम के लिए ट्यूशन फ्री है। उस वक्त ट्यूशन फ्री होती थी। उस वक्त फ्री थी जी। ट्यूशन की पेमेंट। तो ये मेरे लिए बड़ी अट्रैक्शन थी क्योंकि ट्यूशन फ्री हो तो इसका मतलब है कि इसको पढ़ना आसानी रहेगी। बाकी एक्सपेंसेस फिर आदमी कुछ कर ही लेता है। अच्छा। और यूरोप का कंसेप्ट यही था कि आप मेहनत करके कोई भी काम करके अपने एक्सपेंस पूरे कर सकते। जी हाँ जी। तो 2 साल स्वीडन का आपका तजर्बा कैसा रहा? मेरा तो पहले दिन से ही बड़ा अच्छा तजर्बा ये रहा। पहले दिन में गया हूँ तो वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था जी। हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मिस्टर फ्रेडरिक, उनसे मेरी जो पहली मुलाकात थी वो मैं कभी नहीं भूल सकता और वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था कि वो ब्यूरोक्रेसी का बिल्कुल खात्मा था मेरे लिए। कि वो जब मैं अंदर आया हूँ तो वो बर्फ बहुत ज्यादा थी स्वीडन में जी। तो मुझे थी कि मैं ऑफिस में मेरे साथ बर्फ लगी हुई है, पाँव के साथ बर्फ लगी हुई है, तो ऑफिस में जाना मुनासिब नहीं है। तो मैं बाहर वेट कर रहा था तो वो खुद बाहर आए, उन्होंने अंदर जाके मुझे कोट उतारा, कोट मेरा उतार के खुद हैंग किया और मुझे पूछा चाय या कॉफी। तो अब वो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने के बाद आपके पास ये जो हायर लेवल के टीचर होते हैं वो भी एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल के आपको फील होते हैं। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं वो जो है ना आइस ब्रेक कर दी कि सिस्टम की जी। उन्होंने मुझसे गलती से काफी निकल गया मुंह से। हाँ। और मैंने पहली दफा जिंदगी में काफी पी उनसे। समझ सकता हूँ जी जी। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट का इम्प्रेशन इतना ज्यादा होता है कि तो और बड़ी हिम्मत करके मैंने शुगर कह दिया मुझे जी। ये 2 शुगर जी। तो वो कम से कम मैंने पी ली जी। तो फिर उन्होंने मुझे अपना क्लासेस का स्केड्यूल बताया कब क्लास शुरू हो रही है जी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपको सारा प्रिंट आउट करके देता हूँ। ठीक है। तो आपकी क्लास नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगी। तो मैं समझा अभी वो बेल बजाएंगे और पीएन आएगा और कोई जाएगा वो जो वहाँ पे उन्होंने प्रिंट किया तो उठा के लाएगा, क्लर्क लेके आएगा कोई। वो उठे गए काफी दूर, तो प्रिंटर कोई सेंट्रल प्रिंटर था जी, सेंट्रल होता है 10-12 ऑफिस का एक प्रिंटर था। तो वहां से जाके उन्होंने ला के खुद गए हैं लेके आए हैं। आई थिंक वो मेरे लिए ना स्वीडन का तजर्बा वो मेरा लाइफ चेंजिंग तजर्बा था क्योंकि मैं खुद भी अपने हाथ से काम बहुत कम करता था। घर में छोटा बेटा था, बहुत ही लाड प्यार से पाला गया और 3 छोटी बहनें थी तो काम काज का उस तरह। और बांग्लादेश में मेरे क्लास फेलो थे अब्दुल कुदूस, है तो मेरे क्लास फेलो थे लेकिन उन्होंने भी मुझे बड़े प्यार से रखा। लेकिन यहाँ देख रहे यहाँ तो सारा कुछ करना पड़ेगा। नहीं लेकिन वो
लेकिन ये थोड़ा मुश्किल नहीं करना होता, पड़ना और एक टीचर का करने से ना बहुत फर्क पड़ इंस्पायरेशन जाता है। देना। इंस्पायरेशन थी हाँ मेरे लिए हाँ, कि भाई तो ये पहला खुशगवार तजर्बा था। खुश का। हालांकि उस वक्त मुझे फील ये हुआ कि उम्मती हम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जी, जिनके बारे में हम सबको बताते हैं कि वो अपना काम खुद करते खुद करते थे। थे। और असल मिसाल आके मैंने देखी स्वीडन में हाँ कि काम अपना जो है जी हाँ, वो किसी ओहदे पे एग्जैक्टली। बड़े बैठे, हाँ, लेकिन वो कोई आर नहीं है किसी को। अभी आप अच्छी तरह से जी याद जी करते हैं जी हाँ। उस दौर को। उसके बाद आपसे मुलाकात होगी हम्म, तो आपने छोटे भाइयों की तरह इवन बच्चों की तरह ट्रीट किया, हम्म, तो शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। नहीं, बड़ा अच्छा था आपसे जी मिलना, जी आपसे जितना भी ताल्लुक रहा बहुत अच्छा रहा, जी जस्ट लाइक फैमिली मेंबर। जी अच्छा, स्वीडन से पहले आप बांग्लादेश में थे। जी बांग्लादेश में पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर से स्टूडेंट्स का जाना हायर एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, ये कुछ मुझे इतना पॉपुलर नहीं लगता था। तो बांग्लादेश आप कैसे चले गए? आप बांग्लादेश बजाय में पाकिस्तान पढ़ने के मीरपुर जी भी आप पढ़ सकते थे इंजीनियरिंग। जी जी अ, बांग्लादेश में मेरा जाना जो है वो हमारे एक दोस्त हैं, वो भी माशाल्लाह सैयद हैं, हम्म, सैयद मुदस्सर हुसैन शाह साहब। जी उनका तल्लक है ये जखड़ से, जी, कोटला उनकी शॉप होती थी। तो हमारा बेसिक ये है कि मैं भी इस्लामी जमीयत तलबा से तल्लक रखता था, तो वो भी इस्लामी जमीयत तलबा में रहे। तो उनका आना जाना रहता था पाकिस्तान में, तो उनका उधर एडमिशन था। अच्छा, जी, वो पढ़ते थे उधर। तो वो कहीं आए हुए थे, तो मेरे बड़े भाई की उनसे मुलाकात थी। हम्म, तो उन्होंने बताया कि अमजद ने भी एफएससी की है। तो मेरा उधर दाखिला हुआ था उधर एनईडी कराची में और कराची में, मीरपुर में। जी जी। तो लेकिन घर वालों की ख्वाहिश थी कि मैं कहीं बैरून मुल्क चला जाऊं। हाँ, उस बांग्लादेशी ना हो। नहीं, उसकी वजह शायद ये थी कि मैं थोड़ा पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व था। हाँ, वो कहते हैं, तो ये उनका निकलो था यहाँ कि से। हाँ, पॉलिटिक्स से निकालने के, मुझे सब बाद में ज़रा समझ लगी उनकी कि हाँ। किया उन्होंने क्या मेरे साथ। तो किस साल में आप बांग्लादेश गए? 95 में। 95 में। तो जी, वहां आप 3 साल रहे। जी, जी। तो ये इंजीनियरिंग की डिग्री आपने वहां से ली। जी, जी। ये कहाँ पे है, ये ये यूनिवर्सिटी या ढाका इंस्टीट्यूट? में है। अच्छा। ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट है ओआईसी का, हम्म, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का। जी, इसमें सारे इस्लामी मालिक से आते हैं लोग। तो इसकी भी खूबी ये थी इसमें भी कि ऑब्वियसली आपने अपने वालिदैन की इकोनॉमिक्स को देखना होता है। हम्म, तो ट्यूशन फ्री थी अच्छा, और आपको साथ वो मंथली एक्सपेंस भी देते अच्छा, स्कॉलरशिप थे, भी था। स्कॉलरशिप भी देते वाह, बहुत थे। जी, अच्छा। जी। तो वो 3 साल कैसा रहा तजर्बा ढाका का? क्योंकि बांग्लादेश की क्रिएशन के बाद पाकिस्तान और जो ढाका के या बंगालियों और पाकिस्तानियों के ताल्लुकात हम यहाँ यूरोप में भी देखते हैं, उसमें जी। एक ट्विस्ट, तो वहां किस तरह से था? बांग्लादेश में बहुत ही अच्छा, जो हम सोचते थे, हम्म, जो बंदा बाहर बैठ के सोच सकता है, वो वहां पे ऐसा है नहीं। लेकिन एक्चुअली आप हसीना वाजिद से पहले रहे हैं। हसीना हसीना तो वाजिद बाद में आई है ना, जब आपके जाने के नहीं, बाद। हमें डिग्री हसीना वाजिद ने दी तो थी। वो आखिरी जी, दौर होगा ना आखिरी उसका? जी, नहीं आखिरी वो मतलब आई थी, आपका आखिरी दौर हमारा था। आखिरी जी। जी। तो उस वक्त उन्होंने कोई 100 दिन की हड़ताल भी की थी, हम्म, हसीना वाजिद की पार्टी ने। हम्म, पूरा बांग्लादेश बंद रखा 100 दिन। हम्म। तो वो भी बड़ा एक वाकया था हमारा कि इन्होंने अपना मुल्क बंद किया हुआ 100 दिन। अच्छा, आप अ, जब आम जाते थे बंगालियों से, वहां मिलते थे ढाका में, तो कुछ तो जाहिर है वो जो अवामी लीग के उनका अपने एक सेंटिमेंट्स होंगे, तो लोगों के पाकिस्तानियों के बारे में किस तरह के जज्बात थे? में बहुत अच्छा था जो ऐसा कि हम एक्सप्लेन भी इसको अनइमेजिनेबल है। हम एक दफ़ा वो हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका बोर्ड बाजार नाम है, जी, जो एरिया छोटा, वहाँ से बस पे बैठे हैं, जुमा का दिन था। जुमे के दिन हम हमारे एक मोहतरम थे डॉक्टर याया साहब, जी, वो कुरान क्लास लेते थे। तो हम उनके घर जाते थे कुरान क्लास के लिए। तो जुमे के दिन औकात हम शलवार कमीज में चले जाते, ज़्यादा दूर नहीं होता था, लेकिन कोशिश करते थे शलवार कमीज में ट्रैवल ना करें, वैसे आदत बनी हुई थी उधर। हम्म, लेकिन वो एक दफ़ा हम शलवार कमीज में बैठे, एक बुजुर्ग वहाँ थे, हम्म, हम बस में खड़े थे, जी, वो खड़े हो गए, कहते नहीं आप बैठो। हम्म। तो उनको पता चल गया ये पाकिस्तानी है। उन्होंने हमने कहा नहीं आप बुजुर्ग हैं, हमारा तो कल्चर में ये तो हमारे लिए वो बड़ी इंसल्टिंग है कि हम्म, हम एक बुजुर्ग को खड़ा करके खुद बैठे।
हमारे तो ऐसा है कि औरतों और बुजुर्गों को जगह देना हम बचपन से सिखाया जाता है। वो कहते हैं नहीं, ये जो तुमने पहना हुआ है ना, हम्म, इसकी बड़ी कदर है हमारे लिए। अच्छा, ऐसी जी, एग्जांपल्स भी थी। ऐसे एग्जाम। लेकिन और इसके रिवर्स को दूसरी कोई नाखुशगवार वाकया ऐसी कोई? बहुत, मेरे जहन में कोई कोई ऐसी ऐसा बात नहीं है? तो नहीं। यानी जी वो 3 साल जी, भी आपकी वो अच्छी बहुत मेमोरीज, जी जी, जी चाहता है बांग्लादेश के दोबारा साथ कभी ढाका जाके याद ताजा करें। बहुत दिल करता हाँ। है, बांग्लादेश जाने का बहुत दिल तो अब तो हालात काफी बदल गए हैं जी जी हसीना के बाद। आप क्या समझते हैं जो हालात अब बदले हैं जी वहां पे? अब अभी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर भी गया था, जी। तो क्या आप समझते हैं कि ये कंटिन्यू रहेंगे? अब असल में जो दो मेन पार्टियां ना, तीन मेन पार्टियां, इनको होश के नाम लेने की जरूरत है। खालदा जिया और जमात इस्लामी जो है वो, मेनली जमात इस्लामी को समझा जाता है प्रो पाकिस्तान, हम्म, और खालदा जिया को मीडियाकर कह लें या वो आ, अब बहुत सारे यहाँ यूरोप में हम रहते हैं, मैं यहाँ पे श्रीव्सबरी बहुत जाता हूँ। इस ये मैदान जंग था वेल्स के लोगों का और इंग्लैंड के लोगों का, इतनी इतनी जंगें लड़ी हैं लोगों ने, लेकिन अब उन्होंने अपने माजी को पीछे बुला के भूल आगे बहुत आगे मूव बढ़, ऑन कर। जी जी पास्ट को हाँ, नहीं जी देखते, हाँ। ये अच्छा है। गलतियां बहुत हैं दोनों हम्म, साइड पे, हम्म, पॉलिटिकली पाकिस्तान की भी बहुत गलतियां हैं, जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी थी उसकी भी बहुत गलतियां हैं। और जाहिर है जब आपके दुश्मन एज ए कंट्री काफी हो तो वो अपना काम कर रहे थे, तो उन्होंने सक्सेसफुल कर दिया पार्ट अपना ऑफ काम। माजी है, जी उसको ऐसे ही रहने दें। जी जी। अच्छा, तो ये जनाब बांग्लादेश का आप 95 में गए, और बांग्लादेश से पहले हम फिर बैक आ जाते हैं। एफएससी जी आपने कहाँ से की? बिम्बर डिग्री कॉलेज से किस सन में? 94। 94 में। जी और इसका मतलब है कि आपने मैट्रिक 92 में किया, 92 में किया जी। गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल पायलट बिम्बर, हाई स्कूल जो मेरा भी बिम्बर, मादरी जी नहीं जी है। जी और मैट्रिक में आपने बहुत अच्छे नंबर लिए, जी बड़ी जी अच्छी जी पोजीशन ली, जी और आपका जो बैच था जी उसमें तो जी बड़े, आजाद कश्मीर पूरे में नाम हो गया बिम्बर स्कूल का उसमें, जी जी। हमारे जिसमें हमारे 20 में दोस्त से 10 पोजीशन थी। इम्तियाज साहब जो थे, जी इम्तियाज साहब आजकल सेक्रेटरी पहली आजाद पोजीशन। कश्मीर हैं, जी जी शायद वो भी देख रहे होंगे। इम्तियाज साहब, हम आपको यहाँ हाँ, बर्मिंघम में याद कर रहे हैं। जी। जी। इम्तियाज से, मुस्तंसर से, हाँ अजीजुल हसन, हाँ। अमजद हुसैन, अच्छा जकरिया, अच्छा, अरशद मंजूर, जहीरुल इस्लाम, जबरदस्त। अमजद वहीद, हाँ हाँ। अ, तो अब स्कूल दौर की इमरान थोड़ी सी, असगर जो आजकल हमारे वो आई होप अब तक जनरल शायद बन चुके हो लास्ट अच्छा टाइम। जी जी अच्छा जी। अच्छा, माशाल्लाह। वो बहुत इंटेलिजेंट माशाल्लाह, तो अब बहुत। थोड़ा सा स्कूल दौर की यादें जी ताज़ा करें हम, इसके बाद हम ज़ाहिर है जी इंटरव्यू के इस गुफ्तगू के जी जो है इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं। जी जी। तो कैसा था स्कूल दौर? स्कूल दो तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हम्म, और अभी भी जो जब दोस्त मिलते हैं, हमने एक 92 ग्रुप बनाया हुआ है, हाँ मैट्रिक 92, एग्जैक्टली, पायलट स्कूल हाँ 92 ग्रुप। हाँ उसमें सबसे मजे की बात यही होती है कि जब आप भूल भुला जाते हैं, जी। बात का जब ज्यादा बातें होती हैं तो भूल जाते हैं कि आप एक फादर भी हैं, हाँ आप एक ग्रैंडफादर भी हैं। हाँ, माशाल्लाह आप जी हैं हाँ, जी। जी तो वो आप उसी पता चलता आप फिर स्कूल चले गए। अच्छा, जी हाँ स्कूल, कॉलेज, जी। बांग्लादेश में आप रहे, यूनिवर्सिटी में, और स्वीडन, इन सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें सबसे ज्यादा आपको कौन, क्या याद आता है? कौन सा दौर? आई थिंक हर जगह मुख्तलिफ चीजें सीखी हैं हम्म, कि अब इसमें अगर पाकिस्तान बुनियादें तो पायलट स्कूल मेंबर, हम्म, उस उनका क्रेडिट है। उससे पहले मेरी अम्मी जान का क्रेडिट है। मैं जब माशाल्लाह। स्कूल में दाखिल हुआ हाँ, तो पहला क्रेडिट उनका बनता है। मुझे वल्लाह, कायदा आता था, हाँ, कायदा आता हो तो आप मॉनिटर बन गए। हाँ, तो मॉनिटर बन गए, उसके बाद आपका वो सिलसिला लीड करने का शुरू हो गया। हम्म, हम्म। आप फिर वो जब मॉनिटर होते हैं, वो आपको तो बेहतर पता है, आपसे ही तकरीरें करवाते हैं, आपसे ही वो मार्च करवाते हैं, तो आप हाँ। नेचुरली थोड़े थोड़े वो लीड अच्छा, करना यहाँ जी जी यूके में, यहाँ डडली में, बर्मिंघम में, जी तो बहुत ज्यादा लोग हैं, आप पाकिस्तानी हैं, आजाद कश्मीर का, आपके भिम्बर के इधर उधर बहुत लोग हैं। जी। लेकिन इसके बावजूद क्या आपको यहाँ पे भिम्बर याद आता है? अब जब हम पैदा होते हैं वो आपके साथ आई थिंक टिल डेथ चलता हम्म, है। इवन जो आपका पहला घर होता है, शायद मुझे कभी भी ख्वाब आता है तो मैंने जो पाकिस्तान में नया घर है उसका ही नहीं आया कभी, पढ़ने का। इस घर का कभी नहीं आया। अच्छा,
मुझे हमेशा जो पहला घर है ना, हाँ, उसी का कभी भी ख्वाब आया तो उसी का ऐसी है, है। और कभी वो कोई fascinate करता है। किसी और घर का कभी ख्वाब ही नहीं आया। अच्छा, वैसे बाकी ऐसे पता चलता है वो घर था हम्म, और बाकी मुसाफिर खाने हैं। हाँ हाँ, जी हाँ। ये जबरदस्त है। हाँ, बहुत शुक्रिया अमजद, आपने हाँ, पूरी अपनी जो स्ट्रगल है वो बताई, और मकसद ये था जी कि जो हमारे नाजरीन हैं वो देखें कि किस तरह से एक सेल्फ मेड नौजवान ने वहाँ से अपना सफ़र शुरू किया, पाकिस्तान से, फिर बांग्लादेश, फिर स्वीडन, और यहाँ यूके में आके उन्होंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। तो ये सारी जो सक्सेस स्टोरी है, इसमें बहुत से लोगों के लिए जो है वो एक रास्ता मुस्तकबिल के लिए निकल सकता है। अब नाजरीन बताएं कि उन्हें आज की हमारी ये गुफ्तगू वो कैसी लगी। इस हवाले से कोई कमेंट करना चाहें, कुछ बात कहना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये गुफ्तगू अच्छी लगे तो अपने दोस्त साहब आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अमजद साहब, आखिर में मज़ीद कुछ ऐसा पैगाम, मैसेज देना चाहें, और इसके बाद हम नाजरीन से इजाज़त लें। जी। हर आदमी का काम है कि मेहनत करना, कोशिश करना, और अल्लाह ताला, आप अगर हम दुनिया में किसी के लिए काम करते हैं वो भी आपका अजर नहीं छोड़, तो अल्लाह तो सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला। आप किसी भी चीज़ में कोशिश करें तो अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर देंगे। बहुत शुक्रिया अमजद, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया इस सारी गुफ्तगू को देखने का। और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए, आइंदा के व्लॉग के लिए किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, और खुदा हाफिज़।